हाय वेलकम बैक। मैं शमशेर, आप सभी को शमशेर क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पे डिस्कशन कर रहा हूं। आज मेरा टॉपिक है पाई चार्ट, यानी कि उसका वैल्यू निकालना। 0 से लेकर 90 डिग्री का बीच जो वैल्यू होता है 6 फंक्शन है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। यह हमारा थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एंगल का जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो लिख लेना है। साइन हो जाएगा, क्योंकि थीटा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम थीटा एंगल दर्शा दिए हैं ऊपर। कोस हो जाएगा, टेन हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। देखिए, सबसे पहले आपको एक याद रखना ही पड़ेगा, साइन को याद रखना ही पड़ेगा इसको। सबसे पहले साइन 0 डिग्री का क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसको आपको याद रखना ही होगा किसी भी हाल में, क्योंकि साइन आपको याद है तो उससे रिलेटेड सभी है। देखिए क्या हो जाएगा, कोस में क्या होगा कि साइन का जो मान दिए हुआ है, साइन 0 डिग्री का जो मान दिए हुआ है, कोस क्या हो जाएगा, उसका कोस हो जाएगा 90 डिग्री का मान, जैसे कि पलट जाएगा। आपको मालूम है कि साइन का जो मान होता है वो कोस का मान निकालेंगे तो वो डायरेक्ट पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 डायरेक्ट पलट दीजिए। कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा और साइन 30 कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0। क्या है हमको कि साइन को अगर हम याद रखते हैं, साइन का जो मान याद रखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, जब साइन का मान रखेंगे तो उसका हमको याद रखना होगा। उससे क्या करेंगे, हम कोस का मान निकाल लेंगे। जैसे कि 90 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 90 सीधा पलट जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है कि इससे पहले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और बटा कोस थीटा होता है। तो देखिए क्या निकालना है, टेन 0 डिग्री। क्या निकालना है, टेन 0 डिग्री। टेन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, आप देखिए थीटा की जगह पे कितना है, 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री। कोस क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री। आप दोनों का मान रख दीजिए, साइन 0 का मान 0 और बटा कोस 0 का मान 1। आपको मालूम है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या होगा, 0। तो क्या हो जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे किसका, टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो एंगल चेंज हो रहा है तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, कोस भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम, आप दोनों का मान रखिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। भाग उलट कर गुना कीजिए, 1/2, 2 ऊपर चले जाएगा, नीचे बच जाएगा √3, कट जाएगा, कितना निकला 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। आपको पहला याद रखना ही पड़ेगा साइन का। साइन का वैल्यू अगर आपको याद है तो उससे रिलेटेड सभी है। आइए आप अगला एंगल निकालिए। टेन का कितना निकालेंगे, 45 डिग्री का। 45 डिग्री टेन बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री और बटा कोस 45 डिग्री। देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 और कोस 45 का भी मान 1/√2 है। कट जाएगा डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 1 आंसर। इसका कितना हो जाएगा, 1। टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिए। टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बटा कोस 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 और कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। भाग उलट कर गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, √3/2 भाग उलट कर गुना, 2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे, 2 से 2 खत्म, कितना आया, √3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आपको मालूम है कि टेन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री
अब बट्टा कोस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो वो क्या होता है, उसका वैल्यू इन्फिनिटली आता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी का चिन्ह है, इसको इन्फिनिटी और परिभाषित इसको बोला जाता है। क्या हो जाएगा इसका इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। अब कुछ नहीं करना है, क्या हुआ कि आप साइन का याद रखिएगा तो उससे कोस का निकल जाएगा, क्योंकि इसको 90 डिग्री से स्टार्ट करना है कोस में तो जो 90 डिग्री का वैल्यू साइन का है वो कोस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। अब जब साइन और कोस हमको मालूम हो गया तो हम tan को डिस्क्राइब करके निकाल सकते हैं। tan से tan थीटा के फार्मूला यूज करके क्या करेंगे, tan का निकाल लेंगे। ये tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, तो इसको हम डिस्क्राइब करके हम tan का निकाल लिया। अब क्या हुआ कि हमको तीन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पता चल चुका है। अब देखिए कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक, यानी कि कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। डायरेक्ट मान पलट जाएगा। मान कैसे पलट जाएगा, जैसे कि हमको कोसेक निकालना है, कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन 0 डिग्री। आप देखिए 1 साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। आपको हम बता दिए हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटली आता है, यानी कि अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित उसका मान हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसका मान को पलट दीजिए, कितना हो जाएगा, पलट जाएगा डायरेक्ट, तो 2 हो जाएगा। ये भी पलटेगा तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, और ये पलटेगा तो 2/√3 हो जाएगा, और ये 1/1 हो जाएगा। आपको पता चल गया कि साइन का जो है उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा हमारा सेक होता है। तो देखिए पहला हम एक निकाल देते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कोस थीटा। अब थीटा चेंज हो रहा है ना, थीटा है तो थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो एंगल हमेशा चेंज होते रहता है। तो क्या हो जाएगा सेक 0 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा कोस 0 डिग्री। तो देखिए सेक 0 का निकालना है तो 1 है, कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस का मान को जो है पलट देना है। तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, सीधे पलट जाएगा, √2 हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, 1/2 पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या निकालना है, सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोस 90 डिग्री। अब देखिए 1 कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री। किसी भी संख्या में आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटली आता है, यानी कि अपरिभाषित आता है। तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब लास्ट मेरा बच गया कोट। आपको मालूम है कि कोट का उल्टा क्या होता है tan, और tan का उल्टा कोट होता है। तो क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। अब देखिए कोट 0 डिग्री का निकालेंगे, 0 डिग्री बराबर 1 बटा tan 0 डिग्री। 1 tan 0 डिग्री का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0। तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया इन्फिनिटी। किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा। तो tan के मान को पलट देना है, क्या हो जाएगा 1/√3 पलटेगा, 1/√3 पलटेगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये हमारा √3 हो गया, 1/1 1 हो जाएगा, और ये √3 है तो ये पलटेगा तो 1/√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√3। आप देखिए ये इन्फिनिटी है ना, तो हमको क्या निकालना है tan 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री का निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोट 90 डिग्री बराबर 1 बटा tan 90 डिग्री। 1 tan 90 डिग्री का वैल्यू, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी। आपको मालूम है पहले से इन्फिनिटी है, किसी भी संख्या में इन्फिनिटी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो आपको मालूम है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। tan का मालूम है तो आप डायरेक्ट उसको पलट दीजिए। ये इन्फिनिटी देखिए, इन्फिनिटी क्या हुआ, कोट 0 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया, कोट 30 डिग्री का वैल्यू, और ये 1 हो गया। tan 45 डिग्री का मान 1 है तो कोट 45 डिग्री का मान भी 1 है। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है,
तो क्या हो गया, कोट जो है 60 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√3 आ गया। तो उसी तरह tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो उसी तरह कोट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाई चार्ट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, यानी कि आपको एक याद रखना ही पड़ेगा साइन को। अगर साइन आपको मालूम है तो उससे रिलेटेड क्या है, कोस है। साइन आपको मालूम है तो उससे रिलेटेड कोस है। जब साइन का वैल्यू आपको मालूम होगा तो उसको पलट के लिख दीजिएगा तो वो कोस हो जाएगा। और साइन और कोस के रिलेशन से आप tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब ये तीनों निकल जाएगा तो आपको मालूम है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कोट होता है। तीनों का मान को पलट दीजिए, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा वैल्यू। तो ये हमारा है पाई चार्ट, और इससे कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं, और इससे हर साल बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो आपको हर हाल में इसको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे हम 1-2 क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। PQR क्वेश्चन है, कहता है त्रिभुज PQR में Q क्या है, हमारा समकोण है। Q हमारा समकोण है। त्रिभुज PQR है जिसमें Q समकोण है और PR बराबर दिए हुआ है, हमारा PR बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद दिए हुआ है PQ दे दिया है 3 सेंटीमीटर। हमको मान कहता है निकालने के लिए एंगल कौन सा निकालना है, एंगल निकालना है PRQ, R एंगल निकालना है, और दूसरा है हमारा एंगल दूसरा है हमारा QPR। ये दोनों एंगल हमको इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, जिसमें Q क्या है, हमारा 90 डिग्री है। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज को डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि बनाएंगे। तो PQR, Q हमारा 90 डिग्री है, जिसमें दिए हुआ है PR 6 सेंटीमीटर, तो PQ 3 सेंटीमीटर। पहला हमारा कह रहा है कि QR निकालना है। तो देखिए ये एंगल की बात हो रहा है, R की बात हो रहा है, इसके ठीक सामने का भुजा लंब, तो हम साइन का रिलेशन लगा सकते हैं। साइन R इजकल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो PQ/PR हो जाएगा। तो कितना है PQ हमारा 3 और PR 6 से कट जाएगा 1/2। आपको मालूम है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन R बराबर साइन 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, R बराबर 30 डिग्री। तो आपको निकल गया R क्या है, एंगल है। तो कौन सा एंगल हमारा पता चल गया, एंगल PRQ हमारा पता चल गया, कितना, 30 डिग्री। एक एंगल निकल चुका है। अब दूसरा एंगल निकाल लीजिए। दूसरा एंगल क्या निकालेंगे, दूसरा एंगल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको QR फाइंड करना है। QR क्या होगा, क्योंकि हमको PQ निकालना है। तो PQ के ठीक सामने, P के ठीक सामने का भुजा लंब हो जाएगा, लंब। और लंब हम जब ले चुके हैं, साइन का होता है रिलेशन लंब बटा कर्ण, तो हम लंब बटा कर्ण ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमको QR, पाइथागोरस प्रमेय से QR निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। PR दिए हुआ है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ 3 दिए हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QR का स्क्वायर। 6 गए 36 माइनस 3 3 9, इस प्लस देख लीजिए, बाद में समझिएगा, माइनस करिएगा, पहले समझिए कि 6 गए 36 हो जाएगा, और माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस QR का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 6 गए 36 माइनस, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, बराबर QR का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि 6 गए 36 बराबर 3 3 9 प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए 36 रखेंगे इस साइड और 9 को उस साइड ले जाएंगे, तो 9 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर QR। तो क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर बराबर 36 में से 9 घटेगा तो 27 आएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, QR निकालना है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 27 का। 27 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3√3।
क्यू आर कितना निकल गया मेरा 3√3। हमको निकालना क्या है अब, एंगल पी निकालना है, क्योंकि एंगल क्या निकल चुका है, आर निकल चुका है। एंगल आर कितना निकला है 30 डिग्री। तो देखिए पी के ठीक सामने का भुजा क्या होता है, लंब, और लंब बटा हमको आधार लेना है, तो किसका रिलेशन हो जाएगा, tan p का। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो क्यू आर बटा पी क्यू। देखिए क्यू आर कितना निकाले हैं 3√3, और बटा पी क्यू कितना है 3, 3 से 3 कट जाएगा। tan p बराबर क्या निकल गया मेरा, tan p बराबर √3। आपको मालूम है tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अभी इस वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो कितना हो जाएगा, tan p बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री, इसीलिए p बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो r बराबर कितना निकला 30 डिग्री। इसी को एंगल में लिख दिया है, p एंगल p आर क्यू बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और एंगल हो जाएगा एंगल क्यू p आर बराबर 60 डिग्री। बीच वाला ही एंगल कहलाता है, जैसे बीच में आर है तो ये एंगल हो जाएगा, इसमें बीच में पी है तो ये एंगल कहला जाएगा पी। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। बी क्या है, समकोण है। बी समकोण है, जिसमें दिए हुआ है हमारा, क्या दिए हुआ है क्वेश्चन में दिए हुआ है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको निकालना है ए सी बराबर वाट, और उसके बाद आपको निकालना होगा बी सी बराबर वाट। यह हमारा क्वेश्चन है कि बी सी ए सी का, भुजा ए सी का मान निकालना है, भुजा बी सी का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिख के, त्रिभुज ए बी सी डी की बात हो रही है जिसमें बी समकोण है, तो बी समकोण है तो क्या हो जाएगा, एक भुजा दूसरे भुजा पे 90 डिग्री यानी कि लंब होगा, ए बी और सी। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और एंगल सी हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए क्या निकालेंगे, इससे हमको निकालना होगा tan, निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री, और एंगल बी क्या है, समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। तो tan क्या हो जाएगा सी, tan सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है, तो ए बी बटा बी सी, ए बी बटा हो जाएगा बी सी। अब देखिए tan सी के जगह पे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर ए बी कितना है 5 है, और बी सी नहीं मालूम है, बी सी हमको क्या करना है, निकालना है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 5 बी सी हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। बी सी मेरा कितना निकल गया 5√3 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है ए सी। तो ए सी के निकालने के लिए आपको मालूम है कि आधार और लंब मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए, डायरेक्ट हमको निकल जाएगा ए सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, प्लस बी सी क्या है 5√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 25 प्लस 25 गुना 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 दिया कितना होता है 75 होता है, और 75 में 25 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसीलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा √100, और 100 का वर्ग कितना होता है 10 सेंटीमीटर। तो ए सी हमारा कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या कहता था ए सी का मान निकालने के लिए, तो ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर निकला है, और बी सी बराबर 5√3। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है कि साइन ए यानी कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2,
और दूसरा दिए हुआ है रिलेशन कोस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है, इसका कोस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2। इसमें कहता है कि 0 डिग्री से लेकर के ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 90 से छोटा होना चाहिए। 0 और 90 के बीच में ही रहना चाहिए। तो क्या होगा, आइए निकालते हैं। इसको पहले डिस्क्राइब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी बराबर, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री। आपको मालूम है कि क्या साइन से साइन हट जाएगा, ए माइनस बी बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री, फॉर्म फर्स्ट हो जाएगा। अब कोस को डिस्क्राइब कर लीजिए। किसको डिस्क्राइब करना है, कोस ए प्लस बी को, क्या है 1/2। अब कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो कितना हो जाएगा, कोस ए प्लस बी बराबर कोस 60 डिग्री, इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा सेकेंड हो गया। आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा 30 डिग्री या प्लस 60 डिग्री। देखिए कि माइनस बी प्लस बी कट गया, ए प्लस ए 2a बराबर 90 डिग्री। तो ए बराबर कितना निकल जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 2 से 90 कट जाएगा, 45 डिग्री 90 होता है। तो ए बराबर कितना निकला 45 डिग्री। अब बी निकाल लेंगे, तो बी क्या निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट में जो है ना ए का वैल्यू रख देंगे। तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं समीकरण फर्स्ट से बी निकालना है। तो ए माइनस बी है हमारा समीकरण फर्स्ट। तो ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। तो देखिए ए माइनस 30 को उस साइड ले जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस बी इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बी बराबर ए का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा बराबर 15 डिग्री। अब देखिए ए का जो वैल्यू निकाला है मेरा 45 और बी का 15 निकाले हैं। तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 15, कितना 45 प्लस 15 क्या हो गया 60। अब देखिए ए प्लस बी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो क्या हो गया, ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।